हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित हमारे चैनल पर प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भाद्रपद मास महात्म्य के कल के अध्याय में मत्स्य माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि एवं अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता की कथा का रसपान किया था। भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य के आज के इस अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल, इंद्रघुम्न सरोवर के सेवन की विधि एवं महिमा का वर्णन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को दर्शन का महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, उपर्युक्त प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। उसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण एवं योनि हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करें। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो, सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर, जहाँ दिव्य गंधों की संगीत ध्वनि होती रहती है, बैठकर अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है। ग्रहण, संक्रांति, ऐना आरंभ, विषुव योग, युग आदि तिथियां, व्यतिपात तिथि 6, आषाढ़, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा और अन्य शुभ तिथियों में वहाँ जो ब्राह्मणों को दान देते हैं, जो लोग वहाँ विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान करते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करके उत्तम फल बतलाया। वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छा अनुसार सब फलों का दाता है। यह पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए। भूतल में जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थ को देने वाला है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थ या समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है, उस तीर्थराज समुद्र के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जहाँ 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए वहाँ स्नान, दान, होम, जप और देव पूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। वहाँ से उस तीर्थ में जाएं जो अश्वमेध यज्ञ के अंग में उत्पन्न हुआ, उसका नाम इंद्रघुम्न सरोवर, वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन ही मन श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरे। अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूँ, मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करे। देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य लोगों का तिल जल से तर्पण करके आचमन करे। फिर पितरों को पिंड दान दे, पुरुषोत्तम का पूजन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे के पुरुषों का उद्धार करके इच्छा अनुसार गति वाले विमान के द्वारा विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार 5 तीर्थों का सेवन करके एकादशी को उपवास करे। जो मनुष्य ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर परम धाम को जाता है, जहाँ से पुनः उसका लौटना नहीं होता। मुनियों ने पूछा, पितामह, आप माघ आदि महीनों को छोड़कर ज्येष्ठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभु, इसका कारण बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, अन्य मासों की अपेक्षा जो ज्येष्ठ मास की बारंबार प्रशंसा करता हूँ, उसका कारण संक्षेप से बतलाता हूँ। पृथ्वी पर जो तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करणी, तड़ाग, वापी, कूप, हद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक 1 सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। इसलिए वहाँ स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ भी पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अक्षय होता है।
द्विजवरो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 10 पापा को हरती है, इसलिए उसे दशहरा कहा गया है। उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्री पुरुषोत्तम, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानव वैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन एकचित होकर पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। विषु योग के दिन विधि पूर्वक पश्चीर्थ विधि का पालन करके जो श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो वैशाख कृष्ण तृतीया को चंदन चर्चित श्री कृष्ण का दर्शन करता है, वह विष्णु धाम में जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जिस दिन राशि और नक्षत्र के योग से महाज्येष्ठ की पूर्णिमा हो, उस दिन यत्न पूर्वक श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुंचना चाहिए। महाज्येष्ठ की पर्व के दिन श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशावर्त, गंगा सागर संगम, महानदी, वैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता, पृथ्वी तल के सब तीर्थ, सब मंदिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी और सब सरोवरों में ग्रहण के समय स्नान दान से जो फल मिलता है, वही महाज्येष्ठ को श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से मनुष्य पा लेता है। अतः महाज्येष्ठ को सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। मुनियों ने पूछा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधिज्ञों में श्रेष्ठ हमें उसकी विधि बतलाइए। भक्तों, आगे की कथा का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। भाद्रपद मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखेगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं भाद्रपद मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।